नमस्ते, सत श्री अकाल एंड आदाब। आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल रिमारो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। नेक्स्ट सीटेट आने वाला है और इसके लिए प्रिपरेशन शुरू हो गया है। आपके इस सफर में हम आपके साथ है वीडियोस लेके आएंगे जो आपको हेल्प करे सीटेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन में। ये वीडियो सीटेट के अलावा बाकी और किसी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन ले रहे हो तो भी फायदेमंद है। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब अभी कर लो। अब जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाएंगे ये सारे क्वेश्चंस सीटेट के प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में आए थे, तो फिर आपके लिए होगा ये इम्पोर्टेंट। इसलिए आप जरूर देखें कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में। और सीटेट में एक पैटर्न है, रिपीटेशन की पैटर्न भी है जो कि फॉलो होता है। इसीलिए सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला गया है कि एक रेक्टेंगल का दो साइड दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ। बोला है इसका एरिया एक सर्कल के एरिया की बराबर है अगर, तो फिर सरकमफेरेंस सर्कल, उसी सर्कल की सरकमफेरेंस निकालो। तो हम क्या करेंगे, देखो क्या बोला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। इसमें से हम रेडियस निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हम लिख लेते हैं 176 इंटू 56 लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है। और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर हम लिख लेते। तो एज पर क्वेश्चन यही है स्टेटमेंट जो हम लिख सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, इसमें से रेडियस निकालेंगे और फिर जाके सरकमफेरेंस निकालने के लिए उसमें अप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 176 इंटू 56 डिवाइडेड बाय, इसको ले आते हैं पाई इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना है, पाई का वैल्यू हो गया 22/7। नीचे वाला 7 ऊपर आ जाएगा तो ये आ गया ये आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें से कटिंग करेंगे, इसको कट करेंगे तो 8 10 जाएगा। तो हमारा क्या हो गया 56, 7 8 जा 56 और ये 56 कितना हो गया, 56 स्क्वायर हो गया ना, इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहां से हम निकाल सकते हैं आर इक्वल टू 56। तो यह हमें मिल गया आर का वैल्यू, रेडियस का वैल्यू। अब हमें निकालना है सरकमफेरेंस। तो 2 पाई आर हो गया सरकमफेरेंस। सर्कल के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला यही है। तो इसमें अगर हम लिखेंगे, पुट करेंगे, पाई कितना है, पाई है 22/7 और आर कितना है 56 हमें मिला है। तो इसको कट करेंगे तो कितना होता है 8 2 16 16 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलता है 16 2 32 3 16 32 35। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये यूनिट दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में ही होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही करना है, मतलब एरिया सरकमफेरेंस निकालने के लिए आपको बोला हुआ है ना। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर, मतलब आर हमें चाहिए, पाई का वैल्यू तो पता है, आर रेडियस चाहिए। वो कहां से आएगा, वो यही से आएगा, क्योंकि एक रिलेशन दिया हुआ है कि रेक्टेंगल का एरिया इक्वल टू सर्कल का एरिया। तो इसमें से हमने कैलकुलेट किया और आर का वैल्यू निकाला और फिर जाके ये हमने जो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है उसमें हमने डाल दिया और ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप आपके स्क्रीन पर देख रहे हो, इसमें एक क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया हुआ है। डायमेंशन से क्या पता चलता है, अब क्यूबॉइड की डायमेंशन जो दिया हुआ है इससे ये पता चलता है इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। कितना है 40 36 और x। 40 हो गया और 36 हो गया और x हो गया। तो जब भी ऐसे कोई डायमेंशन लिखा रहता है ना, तो आप समझ लेना ये लेंथ, ब्रेथ, हाइट के बारे में बोला जा रहा है। अगर रेक्टेंगल का डायमेंशन कहता है तो क्या रहेगा, लेंथ और ब्रेथ रहेगा, क्योंकि रेक्टेंगल में सिर्फ लेंथ ब्रेथ होता है, वो 3 डायमेंशनल नहीं होता, हाइट वगैरह नहीं होता रेक्टेंगल में। इसीलिए डायमेंशन अगर रेक्टेंगल का ऐसे रहता है 36 इंटू 40, तो आप समझ लेना ये लेंथ ब्रेथ या ब्रेथ लेंथ के बारे में बोल रहा है, क्योंकि ये सब पहले छोटा नंबर है। लेंथ को हम नॉर्मली बड़ा नंबर लेते हैं, बड़ा जो भी नंबर होगा उसको लेंथ लेते हैं, लेकिन अगर 40 इंटू 30 रहेगा तो भी आप समझ लेना लेंथ ब्रेथ है, और ये भी ब्रेथ लेंथ मान सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डायमेंशन जब भी कहीं भी ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखा रहता है तो आप समझ लेना ये इसके साइड या एजेस के बारे में बोल रहा है। तो ये हमें मिल गया 3 एजेस का मेजरमेंट जो दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, बोला गया है कि अगर पर 100 स्क्वायर कितना है, स्क्वायर
सेंटीमीटर्स का कॉस्टिंग 20 रुपीज है। अगर पर 100 सेंटीमीटर की कॉस्टिंग 20 रुपीज है और इसको पूरा पेंट करने में खर्च होता है 1032 तो फिर x का वैल्यू निकालो। हमें क्या करना है, देखो पर स्क्वायर सेंटीमीटर का रेट दिया हुआ है पेंटिंग की, इतना एरिया जो है कलर करने में 20 रुपीज लगेगा और ये पूरा कलर करने में 1032 रुपीज लगेगा, ये पूरा क्यूबॉइड कलर करने में। तो हमें x का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्यूबॉइड का हम जान लेते हैं कि क्यूबॉइड में सरफेस एरिया कितना है, कितना सरफेस है, कितने जगह मतलब एरिया कलर करना पड़ेगा। हमें जगह तो पता करना पड़ेगा ना पहले कि कितने फेस तो 6 फेसेस है। अब 6 फेसेस को मिला के एरिया कितना होता है कि जिसमें हमें कलर करना पड़ेगा। अगर एरिया निकल जाता है ना तब, क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट 20 रुपीज है। अगर एरिया निकल जाता है, मान लो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलता है तो हम इजीली कह सकते हैं 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट इतना है। ठीक है, कंपेयर करके किससे, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट 20 रुपीज है उससे कंपेयर करके। तो फर्स्ट स्टेप ये होगा। सेकेंड स्टेप करके दिखा, फर्स्ट स्टेप से करके दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ले लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या फॉर्मूला है, क्यूबॉइड की सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ऐसे है 2 इंटू LB, ऐसे है ना, आपको मिला होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट लेंथ हाइट। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं 40 इंटू 36 प्लस 36 इंटू x प्लस x इंटू हाइट कितना है हमने ले लिया, मतलब 3 पेयर अलग अलग बनाना है। उतना कुछ नहीं सोचना है आपको कि किसके साथ किसको लिखेंगे। 3 चीजें है ना, 3 मेजरमेंट है, आपको 2-2 का पेयर बनाना है। इसके साथ इसको, फिर इसके साथ इसको, फिर इसके साथ इसको, ऐसे करके अलग अलग पेयर बनानी है। तो हमने 40 36 का ले लिया, 36 x का ले लिया और 40 और x का लेंगे। ये हो गया हमारा अलग अलग कॉम्बिनेशन। मतलब यही, इसका मतलब ही यही है, अलग अलग कॉम्बिनेशन लेना है। ठीक है, इतना आप अगर ढूंढते रह जाओगे कि लेंथ क्या है ब्रेथ क्या है तो फिर टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1440, ये आ गया 36x और 40x, कितना हो गया 76x हो गया। ये आ गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब क्या दिया हुआ है, अब दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, ये आएगा सरफेस एरिया है ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, एरिया की बात हो रही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो रेट है वो कितना है, वो ₹20 है। ठीक है, ₹20 है। तो हम क्या करेंगे, ₹20। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना हो गया 20/100 और इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना हो गया, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम लिखते हैं यहाँ 40 प्लस 76x तो कितना हो जाएगा, नॉर्मल तरीके से मैं दिखा रहा हूं ताकि आपको इजी लगे, 76x इंटू 20/100, ये हो गया हमारा कैलकुलेशन। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे इन दोनों को, ये हो गया 1/5। अब ये आ जाएगा हमारा 21440 प्लस 76x/5। ये हो गया हमारा जो इतने एरिया को पेंट करने के लिए इतनी रुपीस की जरूरत। ये रुपीस है ना, कितना रुपीस चाहिए होगा, तो इतना एरिया हमने पहले सरफेस एरिया निकाल दिया है, सरफेस एरिया ये निकाला हुआ है। फिर हम देख रहे हैं कि सरफेस एरिया को पेंट करने के लिए कितना कॉस्ट पड़ता है। तो हमने देखा 20 रुपए के हिसाब से इस रेट में 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का अगर रेट 20 रुपीज है तो इतना एरिया पेंटिंग करने में कितना खर्चा होगा, इतना खर्चा होगा। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि 1032 रुपए खर्च होता है पूरा पेंट करने में। इसका मतलब ये जो है ये इक्वल टू 1032 है। तो इसको हम करते हैं 10, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 21440 प्लस 76x/5 इज इक्वल टू 1032। अब इसमें से हम कैलकुलेट करेंगे x का वैल्यू, यही हमें निकालना है, x का वैल्यू हमें निकालना है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाता है 2880 प्लस
152x इक्वल टू ये आ जाता है, ये आ जाता है इतना। अब इसमें से हम कैलकुलेट करेंगे 152x इक्वल टू 5160 माइनस 2880 इम्प्लाइज x इक्वल टू ये आ जाता है, ये माइनस करके जो भी आएगा 8 2 2 और नीचे आ गया 152। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, देखते हैं कितना आता है। x आ जाता है 1 टाइम जाएगा और ये हो जाएगा 6 और 7 76 और 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, ये 5 टाइम्स, तो मतलब 15 टाइम्स हो गया। इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो x का वैल्यू आ गया हमारा 15। तो यही निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है कि x का वैल्यू निकालो, तो ये हो गया 15। तो देखो हमने कैसे किया कि पहले हमने सरफेस एरिया निकाला, रेट दिया हुआ है पर स्क्वायर सेंटीमीटर का 100 रुपीज है, सॉरी 20 रुपीज है। तो हमने जाना पहले एरिया कितना है, फिर इतने एरिया को पेंट करने के लिए 20 रुपए के हिसाब से कितना चाहिए होता है पैसे, तो हमने निकाला। और यही जो हमने निकाला है दिस इक्वल टू क्या है, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 1032 रुपए चाहिए होता है। तो 1032 को इक्वलाइज किया, दोनों को इक्वल लिखा और उसमें से x का वैल्यू निकाला। अब जो क्वेश्चन आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो बोला गया है कि एक PQ वाले से क्वाड्रिलेटरल है जिसका 4 साइड है, ठीक, इसमें से PQ इक्वल टू PS है और QR इक्वल टू RS है। अगर ऐसा होता है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो हम क्या करते हैं, एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट निकलता है। ये दो ट्राइंगल मिल गया हमें, तो दिस साइड इक्वल टू दिस ऑलरेडी दिया हुआ है ना, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये इक्वल टू ये हो गया और ये इक्वल टू ये जो दिया हुआ है इक्वेशन में, तो दो साइड इक्वल। अब दो ट्राइंगल में हमें क्या मिला, ये दो साइड इक्वल, ये दो साइड इक्वल और ये हो गया कॉमन। तो कंग्रुएंसी के रूल के हिसाब से जो ट्रिपल एस क्राइटेरिया है, साइड साइड साइड, उसके हिसाब से ये दोनों कंग्रुएंट हो गए। अगर कंग्रुएंट हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, राइट। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये हो गया, तो ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये, ठीक है। तो इसमें से हम देख सकते हैं कि डायगोनल क्या बाइसेक्ट कर रहा है एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन है कि डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाइसेक्ट क्यों, क्योंकि एक एंगल को समान इक्वल दो पार्ट में अगर डिवाइड करता है उसे बाइसेक्ट कहते हैं, बाइसेक्ट करना कहते हैं। तो ये जो डायगोनल है इसने एंगल P को दो पार्ट में, इक्वल दो पार्ट में डिवाइड किया, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। अब जो क्वेश्चन आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर, इसमें दिया हुआ है कि ABCD एक रोम्बस है। ABCD रोम्बस है तो ऑल साइड्स इक्वल होंगे, तो ऑल साइड्स इक्वल अगर है तो फिर क्या होगा, देखो, और हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है। अब देखो इस ट्राइंगल में ये दो साइड अगर इक्वल है, एक ट्राइंगल के दो साइड इक्वल होता है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाता है। तो क्या है, तो एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो उन साइडों की, इक्वल साइडों की जो ऑपोजिट एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे। इसका मतलब दिस इक्वल टू दिस, तो ये अगर 25 डिग्री है तो ये भी 25 डिग्री हो जाएगा। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल में रूल ये है कि जो इक्वल साइड्स है इसके ठीक ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा, ठीक है। और हमें निकालना है BAD का वैल्यू क्या है, BAD इसका वैल्यू निकालना है हमें। तो एक ट्राइंगल का टोटल एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है कि टोटल सम ऑफ ऑल एंगल्स, सारे एंगल्स मिला के कितना होता है 180 डिग्री। तो ये अगर 50 हो जाएगा दोनों मिला के, ये कितना रह गया 130 हो गया। तो हम लिख सकते हैं 2 × 130 माइनस ABC इस एंगल को निकालना है। तो हमें पता है कि रम्बस की जो डायगोनल्स होते हैं वो एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, तो डायगोनल से एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है। तो 25 और 25 कितना हो गया 50 हो गया। तो इसमें से हम 50 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाता है 260 माइनस 50 कितना हो जाता है, करेक्ट आंसर 210। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो देख सकते हो उसमें लिखा हुआ है P एक पॉइंट है AB के ऊपर जो Q तक एक्सटेंडेड है। PQ इज ए रे, PQ एक रे है, P एक पॉइंट है AB के ऊपर और PQ एक रे है। इसमें QP दिया हुआ है 7x, QP 7x। ये डायग्राम नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है।
तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना है क्वेश्चन समझ के। बोला ए बी के ऊपर एक पॉइंट पी है और एक रे है पी क्यू, तो हमने इसको खींच दिया, इसको आगे एक्सटेंड कर दिया क्यू तक। क्यू पी दिया हुआ है 7x और क्यू पी भी दिया हुआ है 5x। तो आपको निकालना है 8x माइनस 10 डिग्री का वैल्यू। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको x की जरूरत पड़ेगी। तो हमें क्या है, हमें पता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल का क्या है, ये एक स्ट्रेट एंगल है और दो एंगल मिला के कितना होगा 180। हम कह सकते हैं कि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल से इसलिए टोटल 180, या फिर कह सकते हैं ये स्ट्रेट एंगल है तो फिर हमें 5x इक्वल टू 180 दे रहा है। इसमें से कैलकुलेट करेंगे कि 12x इक्वल टू 180 हो जाता है और x इक्वल टू 15 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब इसमें अगर पुट करेंगे x इक्वल टू 15 डिग्री तो हमारा निकलता है 120 माइनस 10 इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे करके ये हो जाता है करेक्ट आंसर। होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आया होगा। इन क्वेश्चंस को आप देखो प्रॉपर्ली, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में, तो आपके लिए ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। और नेक्स्ट और वीडियोस हम लेके आएंगे फॉर टारगेट सी टाइप। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना।